Hello students, you are welcome in second classes. Today we will discuss about the property of the determinant. Determinant follows some special property by which its evaluation becomes very easier. तो आइए इसकी प्रॉपर्टीज को हम लोग देखते हैं कौन कौन है। प्रॉपर्टी नंबर 1, ये हम कहते हैं कि द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट unchanged if the rows change into column or column changed into row. Means according to your convenience you can change the rows and column of a determinant. How it possible? Let it is a determinant A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3. This will be equal to first row can change into first column. Second row can change into second column. Third row can change into third column. Or first column is change into first row, second column is change into second row, third column change into the third row. Hence, आपको अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका डिटर्मिनेंट्स का कोई भी वैल्यू परिवर्तन नहीं होगा। फर्स्ट, सेकंड प्रॉपर्टी नंबर 2। Property number 2. In a determinant, if any two rows or columns are interchanged, then the value of determinant be unchanged, but its sign will change. हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई डिटर्मिनेंट है और उस डिटर्मिनेंट के कोई दो रो या कोई दो कॉलम को अगर आप इंटरचेंज करेंगे, ठीक है, तो आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो वही रह जाएगा, लेकिन साइन आपका चेंज हो जाएगा। साइन चेंज हो जाएगा कहने का मतलब, अगर पहला वाला पॉजिटिव है, आपने किसी दो रो या दो कॉलम को अपना पोजीशन में इंटरचेंज किए हैं, तो जो डिटर्मिनेंट आएगा उसका साइन नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर? देखिए जैसे एग्जांपल में हम दे रहे हैं आपको, तो आपका ये डिटर्मिनेंट है,
A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। हम क्या कर रहे हैं कि इसका फर्स्ट रो को थर्ड रो बना रहे हैं, थर्ड रो को फर्स्ट रो बना रहे हैं। क्या हो गया? इंटरचेंज हो गया। क्लियर है? या फिर फर्स्ट रो को सेकंड रो बना रहे हैं, सेकंड रो को फर्स्ट रो। इट इज ऑन योर चॉइस, आप इसको कुछ भी कर सकते हैं। क्लियर है? या फिर आप फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम में प्लेस कर रहे हैं, सेकंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम में प्लेस कर रहे हैं। अगर आप फर्स्ट कॉलम को थर्ड कॉलम में आप अगर प्लेस कर रहे हैं, या फिर थर्ड कॉलम को फर्स्ट कॉलम में प्लेस कर रहे हैं। अगर वंस एट ए टाइम आप करते हैं तो ये नेगेटिव बन जाएगा। अगर टू एट ए टाइम्स करते हैं तो फिर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। थ्री एट ए टाइम्स करते हैं फिर ये नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर हम इसको करते हैं, देखिए फर्स्ट और थर्ड का इंटरचेंज, तो दिस विल हैव A3 B3 C3 A2 B2 C2 A1 B1 C1 with the negative sign. Clear? Yes. With the नेगेटिव साइन। अब आप इसको देखें, अब इसमें हम नोटेशन क्या देते हैं? हम नोटेशन देते हैं कि रो 1 एंड रो 3 आर इंटरचेंज्ड। R1 एंड R3 आर इंटरचेंज्ड। इसमें हम क्या देते हैं? Ri चेंज इंटू Ci। Ri चेंज इंटू Ci। क्लियर है? क्लियर है ना? तो इस प्रकार से ये दो प्रॉपर्टी आपके पास डिटर्मिनेंट्स का है। आप इसका आपके सुविधा के अनुसार उपयोग कर सकते हैं। देखिए, इफ टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए determinant is identical, then the value of the determinant is 0। देखिए, हम बोल रहे हैं कि अगर कोई एक डिटर्मिनेंट है, इसका कोई भी दो रो या कोई दो कॉलम अगर एकदम समान मिल जाए, देन इट्स वैल्यू विल बी 0। क्लियर? मीन्स एग्जाम्पल में अगर आप रखते हैं तो देखिए कैसे। A1 B1 C1 A1 B1 C1 A2 B2 C2। देखिए रो 1 और रो 2 सेम है। इट इज आइडेंटिकल। ये जो वर्ड हम लिखे हैं यहां, दिस इज आइडेंटिकल। A1 B1 C1 A2 B2 C2 दोनों रो सेम है। दो कॉलम भी अगर कोई सेम है, अच्छा यही दो होगा ऐसा नहीं भी है। हो सकता है 1 और 3 हो सकता है 2 और 3 हो सकता है कॉलम 1 कॉलम 3 हो सकता है कॉलम 2 कॉलम 3 हो। बात समझ रहे हैं? किसी के लिए भी अगर ऐसा है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू विल बी 0। क्लियर? प्रॉपर्टी नंबर 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटर्मिनेंट से थोड़ा मैट्रिसेस से थोड़ा डिफरेंट है। देखिए, आपको याद है कोई एक मैट्रिक्स था, उसको अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे थे तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने के लिए प्रत्येक एलिमेंट्स में स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना पड़ रहा था। यहां पर डिटर्मिनेंट को अगर किसी स्केलर से मल्टीपल करना चाहते हैं
तो उसके किसी एक रो के एलिमेंट को या किसी एक कॉलम के एलिमेंट को स्केलर से मल्टीपल कर देने से ही आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, पहले इसको लिख लेते हैं, तब मैं इसको समझाता हूं। बहुत अच्छा चीज है, इसको जानना चाहिए। देखिए, देखिए हम लिख रहे हैं, इफ द एलिमेंट्स ऑफ वन रो और वन कॉलम आर मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट। कोई एक रो या कोई एक कॉलम के एलिमेंट को अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीपल करते हैं, देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट विल बी k टाइम्स द ओरिजिनल डिटरमिनेंट। उससे क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट का वैल्यू k टाइम बढ़ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, इसको मैथमेटिकली दिखाएंगे तो आपको शायद और आसान महसूस होगा। ए है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अगर आप K इंटू डिटरमिनेंट ए करना चाहते हैं, K इंटू डिटरमिनेंट ए करना चाहते हैं, तो इस के को किसी एक रो या किसी एक कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीपल कर दीजिए। मैट्रिसेस में ये ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ करना पड़ रहा था, यहां केवल एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट के साथ करना पड़ेगा। क्लियर है? तो के ए अगर करना चाहते हैं तो हम इसमें, मान लीजिए हम इसमें करते हैं A1 B1 C1 के A2 के B2 के C2 A3 B3 C3। यहां इसका उपयोग हम लोग कैसे करते हैं? इसका उपयोग करते हैं कि अगर जब हम इवैल्यूएट करते हैं तो कोई रो या कोई कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट में अगर कोई फैक्टर अवेलेबल है, बात समझ रहे हैं? कोई भी एक रो में, जैसे देखिए इस रो में के फैक्टर अवेलेबल है ना? ये रो में के फैक्टर अवेलेबल है, तो हम इस के को कॉमन के रूप में यहां निकाल सकते हैं। तो के इंटू डिटरमिनेंट ए मीन्स के इंटू दिस विल बी डिटरमिनेंट ए। अर्थात सिंपली ये है कि अगर आपको कोई डिटरमिनेंट में से कुछ कॉमन निकालना हो तो सिंपली कोई एक रो से निकाल लीजिए या कोई एक सब में करना जरूरी नहीं है। और यदि सब में से कर रहे हैं आप, मान लिया जाए इसमें भी 3 मिल रहा है, इसमें भी 3 मिल रहा है, इसमें भी 3 मिल रहा है, तो दिस विल बी 3 टाइम्स इंटू 3 टाइम्स इंटू 3 टाइम्स मीन्स 27 टाइम्स। अगर सब में के कॉमन मिल रहा है तो फिर 3 बार के ले रहे हैं आप, तो यहां के क्यूब हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट्स के लिए है। प्रॉपर्टी 5 जो है ये और भी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है।
देखिए कैसा, कितना सुंदर और कैसा लगेगा। आप किसी डिटर्मिनेंट में किसी रो के साथ किसी रो को जोड़ दीजिए, किसी रो के साथ किसी रो को घटा दीजिए, किसी कॉलम के साथ किसी कॉलम को जोड़ दीजिए, किसी कॉलम के साथ किसी कॉलम को घटा दीजिए, आपका इच्छा, एक बार नहीं अनेकों बार कीजिए, डिटर्मिनेंट में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स कांस्टेंट। बात समझ रहे हैं? और देखिए इसमें क्या मजा है, बहुत मजेदार चीज है। रो 1 को आपके इच्छा अनुसार कोई संख्या से गुना कर लीजिए और किसी दूसरे रो में जोड़ दीजिए या घटा दीजिए, आपके इच्छा अनुसार, डिटर्मिनेंट में कोई प्रभाव नहीं होगा। माने A1 को चेंज कर दीजिए A1 - 3A2, जरूरत आपका पड़ा है A1 - 200 A2। कॉलम 1 चेंज कर दीजिए, कॉलम 1 + 300 कॉलम 3, 300 कॉलम 2। डिटर्मिनेंट में कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। क्लियर है ना? ये बहुत इंटरेस्टिंग, ठीक है। आप या तो सीधे जोड़िए घटाइए या किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीपल करके जोड़िए घटाइए, लेकिन थोड़ा प्रॉपर्टी 4 को देखते हुए, क्योंकि प्रॉपर्टी 4 बोल रहा है कि अगर आप कांस्टेंट के साथ मल्टीपल करके छोड़ देंगे डिटर्मिनेंट में, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू उतना टाइम्स बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं? यस सर। लेकिन प्रॉपर्टी 5 में हम बोल रहे हैं कि वही कांस्टेंट को गुना करके अगर किसी दूसरे रो या कॉलम के साथ उसको ऑपरेट कर दें तो डिटर्मिनेंट में कुछ नहीं होगा। क्लियर है? समझ में आया? यस सर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आइए मैं इसको लिख डालता हूं। प्रॉपर्टी नंबर 5, if any row or column will added or subtracted with other row or column, the determinant will unchanged. Or if any row or column will multiplied by any constant and then add or subtract with other row or column, the determinant will unchanged. क्लियर है ना? अब देखिए, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के साथ इसको बता रहा हूं, आपके पास एक डिटर्मिनेंट। अच्छा, एक चीज यहां याद रख लीजिए, डिटर्मिनेंट को जो मैं डिटर्मिनेंट ए लिख रहा हूं, इसका एक सिंबल ये भी है, ये भी डिटर्मिनेंट का ही सिंबल है। क्लियर है? ये कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, आपका इच्छा हो तो ये भी डाल सकते हैं। ये डिटर्मिनेंट हम लिए, कौन ले रहे हैं? A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3. That will be equal to A1 plus A3, B1 plus B3, C1 plus C3, A2, B2, C2, A3, B3, C3. What working has to done? R1 is converted into R1 plus R3.
क्लियर है? और दैट इज इक्वल टू A1 माइनस 5C1, A2 माइनस 5C2, A3 माइनस 5C3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. What conversion? C1 converted into C1 minus 5C3. यहाँ हम 5 लगाया, आपको पता होना चाहिए कि भाई ये कोई एक स्केलर है, आप संख्या के रूप से आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए मैं कोई भी संख्या के साथ अगर मल्टीपल करके कोई भी कॉलम को या कोई भी रो को, अगर कॉलम लेंगे तो कॉलम के साथ ऑपरेशन होगा, रो लेंगे तो रो के साथ ऑपरेशन होगा। कोई भी नंबर्स के साथ लेके अगर हम किसी रो के साथ जोड़ दें या घटा दें, हमारा डिटरमिनेंट का कोई प्रभाव, जो इसका वैल्यू है वही इसका वैल्यू है, वही इसका वैल्यू। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? क्लियर है? तो दिस इज द आपका प्रॉपर्टी 5। If any row or column of a determinant be in the form of addition or subtraction of two or more quantity, then the determinant can split in two or more determinants. ये कर रहे हैं हम, अगर कोई डिटर्मिनेंट का कोई एक रो या कोई एक कॉलम दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज का योग या घटाव के रूप में है, एडिशन इन द फॉर्म ऑफ द एडिशन और सब्सट्रैक्शन, तो इस डिटर्मिनेंट्स को दो या दो से ज्यादा डिटर्मिनेंट्स में चेंज किया जा सकता है। देखिए कैसे है, सिंपली मैं आपको दिखा दे रहा हूं। देखिए इसमें एक कॉलम जो है दो क्वांटिटीज का एडिशन के रूप में है। अगर ये 3 हो तो 3 डिटर्मिनेंट में चेंज कर सकते हैं, 2 है तो 2 डिटर्मिनेंट में चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? देखिए इसका फर्स्ट एलिमेंट को लीजिए, A1 B1 C1, उसके बाद D1 D2 D3 K1 K2 K3 प्लस सेकेंड एलिमेंट लीजिए, A2 B2 C2, आप कहेंगे सर रो में होगा तो कैसे करेंगे? तो आप रो को इंटरचेंज करके कॉलम में चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अच्छा मान लीजिए आप बोलेंगे सर यहां होगा तो क्या करेंगे? तो यहां होगा तो ये दोनों कॉलम फिक्स रहेगा, ये एक बार फर्स्ट वाला आएगा एक बार सेकंड वाला आएगा, ठीक है। अगर ये एडिशन सब्सट्रैक्शन यहां होगा
तो ये दोनों फिक्स रहेगा। एक बार इसका पहला वाला आएगा, दूसरा बार में इसका दूसरा वाला आएगा। क्लियर है? अब ये प्लस रहेगा तो प्लस है, माइनस रहेगा तो माइनस। क्लियर? These are the properties of determinants which helps us to solve the problem more easily। हमें लगता है कि आप लोग समझ चुके हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्लास में प्रॉब्लम बनाने के कुछ टेक्निक्स मैं आपको सिखाऊंगा। थैंक यू।